आज की वीडियो में मैं आपको मंडोला विहार योजना में जो गाज़ियाबाद का सेक्टर जो 5 रहेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने 226 जो हमारे सेमी फर्निश्ड हाउस हैं, उसकी स्कीम्स निकाली है। तो उसके बारे में बताऊँगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो आइए मैं आपको इसमें वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारे सेमी फर्निश्ड हाउस निकले हैं वो कितने हैं और इसमें कितने-कितने साइज़ के ये जो सेमी फर्निश्ड हाउस हैं ये होंगे। इसमें आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और फिर इसका क्या प्रोसीजर होगा और इसको लेने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान इसका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 17 जुलाई रहेगी और 17 अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएगी। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो हमारे सेमी फर्निश्ड हाउस निकले हैं। मैं आपको बता दूँ कि देखा ये गया है कि जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो मेबी आपकी ये 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन तब भी आप 17 अगस्त को ही लास्ट डेट मान के चलें और अगर आप इस योजना में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी लोकेशन और इसका रूट मैप ये सारी चीज़ दिखाऊँगा और मैंने जाके वहाँ पे एक वीडियो बनाई भी हुई है कि वहाँ पे इस समय जो करंट सिनेरियो है वो उस सेक्टर का या इस योजना का क्या है और इसी के बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस जो स्कीम है सेमी फर्निश्ड हाउस की, आपको इसमें अपना जो बहुमूल्य पैसा है उसको लगाना चाहिए या इससे बचना चाहिए। इस योजना के कुछ मुख्य आकर्षण जो रहेंगे वो तो पहला जो रहेगा इसका वो दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ आती है। जो दूसरा मुख्य आकर्षण रहेगा वो ये रहेगा कि ये दिल्ली देहरादून अपना जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, 6 लेन का एलिवेटेड रोड, ये उस पे एंट्री एग्जिट जो है अपना अक्षरधाम के बाद वो पहली एंट्री एग्जिट वहीं पे दी गई है। उसके बाद ये एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो हमारा आईएसबीटी है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। दूसरा शिव विहार मेट्रो स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 8 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। दिल्ली की जो सीमा लगेगी, जो बॉर्डर लगेगा उससे 4 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। अपना लोनी का रेलवे स्टेशन है उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। आईजीआई एयरपोर्ट जो है उससे 40 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे चौड़ी सड़कें, जल आपूर्ति रहेगी और सामान्य सुविधा जैसे सड़क, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी और सीवेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें एक बड़ी-बड़ी ग्रीन बेल्ट पार्क्स ये बनाए जाएँगे जिससे प्रदूषण मुक्त वातावरण रहे। तो ये तो आवास विकास ने कुछ मुख्य आकर्षण बताए हैं इसके। उसके बाद जो हमारा प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप देखेंगे कि जो इन्होंने हमारे 226 भवन की जो योजना निकाली है, उसमें 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला टाइप रहेगा वो रहेगा 60 मीटर का, दूसरा रहेगा 75 का, तीसरा 112 का और चौथा जो रहेगा वो 162 स्क्वायर मीटर का रहेगा। ये जो उसमें 35, 36, 66 और 95 जो ये दिए गए हैं, ये आपका जो कवर्ड एरिया रहेगा उसका विवरण दिया गया है कि जो ये सेमी फर्निश्ड हाउस आपको बना के देंगे उसमें इतना एरिया कवर्ड रहेगा। अब मैं आपको जो सेक्टर 5 में 226 जो हमारे भवन रहेंगे उनके बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहली कैटेगरी रहेगी वो हमारी 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की रहेगी, जिसका क्षेत्रफल दे भी रखा है 60.59 स्क्वायर मीटर के करीब। इसमें जो 35 रहेगा वर्ग मीटर वो हमारा कवर्ड एरिया रहेगा और इसमें भवनों की संख्या जो रहेगी वो 52 के करीब रहेगी। इसमें जो हमारा भवन का मूल्य पड़ेगा वो 29.31 लाख के करीब पड़ेगा और अगर आपका पार्क फेसिंग होता है प्लॉट तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए और ज़्यादा देने पड़ेंगे, 5% के करीब। और अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट होता है तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और अगर आपका पार्क भी है और फेसिंग भी है और कॉर्नर भी है तो आपको 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर आपका नॉर्मल है तो 18% जीएसटी लग के 29.6.2 लाख हो जाएगा और अगर आपका पार्क फेसिंग है तो मतलब उसी के अनुरूप में यहाँ पे आपका ये जो चीज़ें हैं वो जीएसटी लग के बढ़ती रहेंगी। अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करें तो 2.96 लाख रहेगा और अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं,
तो उसमें 1.48 लगभग आधा हो जाता है, उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इसमें इसी तरीके से ये आपको रेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका पार्क फेसिंग रहेगा तो उसका मतलब जो भी हमारा प्लॉट जिस कंडीशन में रहेगा उसका आपको यहाँ पे 10% पे करना पड़ेगा, जो हमारा जीएसटी का अमाउंट लग के आया तो ये 10% जो है एक तरह का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। जो अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो 11 तिमाही में देनी है, मतलब 3 महीने के हिसाब से 33 महीनों में आपको ये बाकी पेमेंट पे करनी है। और अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। तो ये तो एक तरह का किश्तों के लिए है, जिसमें इन्होंने बोला गया है कि 11 तिमाही में आप इसको पे कर सकते हैं। उसका अमाउंट भी दिया गया है कि 2.15 आप पे करें हर 3 महीने में, और अगर आपका पार्क फेसिंग है तो 2.26 पे करें, कॉर्नर है तो ये, और अगर दोनों ही है तो 2.47 आप 3 महीने में दें, जो बाकी की 11 किश्तें रहेंगी। इसमें एक कंडीशन इन्होंने और भी रखी है, अगर आप डायरेक्ट ही सारा पैसा 60 दिन के अंदर पे कर देते हैं तो आपको टोटल अमाउंट पे 5% की छूट मिलेगी। और अगर आप किश्तों में पैसे दे रहे हैं और किश्त जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और अगर आप अपना 2-4 किश्त के बाद सारा पैसा देना चाहते हैं तो उस पैसे पे भी आपको 2% का छूट मिल सकती है। तो इस तरीके से ही ये रेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मैं आपको प्लॉट का बता दूँ तो पहला जो 60 मीटर का था, दूसरा 75 मीटर का था, तो आप देखेंगे दोनों में कवर्ड एरिया लगभग बराबर ही है। और तीसरा जो है हमारा वो 112 मीटर का है, जिसमें 66 मीटर जो आधा है उसका वो लगभग कवर्ड रहेगा, और 162 है जिसमें आपका 95 है जो स्क्वायर मीटर है वो कवर्ड रहेगा। इनका पूरा लेआउट प्लान जो है वो इसमें दिया गया है। इस तरीके से इनका रेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। इसमें देखेंगे कि जो ये अमाउंट मैंने बताए हैं आपको, इसमें हमारा ये 12% का जो फ्री होल्ड का शुल्क है वो भी इंक्लूड है। और ये जो हमारा अगर आपका कॉर्नर निकलता है तो मैंने बताया इसके ऊपर 10% देना होगा, अगर आपका पार्क फेसिंग है तो इसके ऊपर 5% देना होगा। ये सारा रेट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, और दोनों होते हैं तो 15% देना होगा। बाकी इसमें 12% का जो फ्री होल्ड अमाउंट है वो इंक्लूड है। अब जो इम्पोर्टेंट शर्तें आती हैं आपको वो समझनी होंगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये भवन जो है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परिषद है वो 4 साल का समय लेके चल रहा है कि अगर 4 साल में आपको कब्ज़ा नहीं दिया गया, तो आपको उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। लेकिन किन शर्तों में ब्याज नहीं दिया जाएगा, वो इस योजना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक फ़ोर्स मेजर, मतलब अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई आपदा आ जाती है जिसका किसी को कोई नहीं पता, तो उसके लिए आपको कोई भी जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मंडोला विहार योजना में, किसान आंदोलन की वजह से हुए विलंब पर जो परिस्थिति में परिषद में वश में नहीं है उनमें से कब्जा आपको नहीं दिया जा सकता है। कब्जा देने की तिथि आपको बढ़ाई जा सकती है, जिस पे आपको ब्याज देना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि 2023-21 में एक परियोजना निकली थी सेक्टर 6 के अंदर, जिसमें सेमी फर्निश्ड हाउस निकाले गए थे लगभग 252 के करीब, और उनको आज तक भी पोसेशन नहीं मिली है। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पूरा वहाँ का ओवरव्यू दूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे अभी क्या कंडीशन है, क्योंकि जो ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की वजह से वहाँ पे जो काम है वो बिल्कुल ठप है। तो जो हमारा यूपी आवास विकास है उन्होंने तो ये चीज़ें लिख दी कि अगर किसान आंदोलन की वजह से कोई विलम्ब होता है तो आपको ब्याज देना ही होगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि इसमें कब तक आपको वो रिज़ॉल्व करके दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेक्टर 6 वाला है उसको इनको 2 साल में बना के देना था, जिसको लगभग अब 4 साल से भी ऊपर होने वाले हैं, और अभी भी आप देखेंगे ज़मीनी हकीकत तो वहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ है, जिसमें अभी काफ़ी समय लग सकता है। तो आपका जो पैसा है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। इसकी जगह अगर आप वहाँ पे प्लॉट लें तो प्लॉट का आपको कब्जा मिल जाएगा, उस पे आप बनाइए, तो उसमें किसान आंदोलन बहुत ही कम हद तक आपको इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर फ्लैट होते हैं और जो ये सेमी फर्निश्ड जहाँ पे जो हमारे आवास विकास बोर्ड है या आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काम करना होता है तो किसान उसको काम करने नहीं देता, इस वजह से ये विलम्ब होता है।
जिसमें आप देख सकते हैं तो सरकार ने भी और इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक आपको कब्जा नहीं दिया जाता, तब तक ब्याज भी देय नहीं होगा। तो सेक्टर 6 में जितने भी हैं, वो सब इसी चीज़ से परेशान हैं कि ना उनको कोई अभी तक ब्याज मिल रहा है और ना ही उनको कोई भवन मिल रहे हैं, जबकि उनसे पैसा जो है, वो लिया जा चुका है। और उसपे एक कंडीशन और आती है, अगर समय-समय पे उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो वो भी जो हमारा अलॉटी होगा, वो ही पैसा पे करेगा। तो ये इस सेमी फर्निश्ड हाउस में एक काफ़ी बड़ा नुकसान है, जबकि जो प्लॉट है, उसमें नुकसान इतना नहीं है। इसमें आप कौन पंजीकरण कर सकता है? तो पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम ना हो, उससे ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें अपर एज लिमिट की कोई नहीं है। आप चाहे सीनियर सिटीज़न हैं कोई, वो भी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें एक परिवार से एक ही जन अप्लाई करेगा। एक नगर में आप एक ही परिवार से एक ही आदमी अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप इस कंडीशन को फिट करते हैं तो आप अप्लाई करें, नहीं तो आपका किसी भी स्टेज पे जो अलॉटी का ये भूखंड है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ते भवन का भौतिक कब्जा जो है वो यूपी आवास विकास के अकॉर्डिंग आपको 2029 तक मिलेगा, लगभग अभी 4 साल का समय है, तो 4 साल में जाके आपको एक कब्जा मिलेगा। और जैसे मैंने पूरी कंडीशन बताई कि अगर आपको उसके बाद नहीं मिलता तो उस पे ब्याज पे करेंगे, लेकिन अगर किसी किसान आंदोलन या किसी वजह से नहीं हो पाता तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप बस इंतज़ार करते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हम यूपी आवास विकास की साइट पे जाएँगे, वहाँ पे हम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट हाउस फ्लैट्स है उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंसर्न स्कीम के वेब पेज के लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर हम अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी बेसिक डिटेल्स होंगी हमारी वो हम उस पे प्रोवाइड कराएँगे। फिर हम अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको वेरीफाई करेंगे, कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी जैसे आपकी 3 लाख है या कितने हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी आप उसमें पे करेंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड के मोड से इसको पे कर सकते हैं। और अगर आप ई-चालान का ऑप्शन पे करते हैं, तो ई-चालान के ऑप्शन के बाद आप ई-चालान को जनरेट करेंगे और जो आपका नियरेस्ट बैंक होगा, बैंक की ब्रांच होगी, वहाँ पे उसको जाके आप उसको पे कर देंगे। तो ये एक तरह का पूरा प्रोसीजर होगा, जिसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और अपना इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जब आप इसको नियरेस्ट बैंक में जमा कर देंगे, तो आपको एक ट्रांज़ैक्शन आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जो आप फ्यूचर में आप अपने इस पे यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी जो आज की स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी ज़मीनी हकीकत दिखाऊँगा कि आपको इसमें स्कीम में जो फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन वाइज़ ये काफ़ी सही स्कीम रहेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पूरा इसका पूरा रूट मैप दिखाऊँगा और कहाँ पे ये पड़ता है और कहाँ पे और अब जो वहाँ की अभी क्या हकीकत है, उसके बारे में बताऊँगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपको इस स्कीम के लिए जिसमें सेमी फर्निश्ड हाउस है, इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।